फरीसियों के सामने वो प्रचार करते थे तो खड़े होकर प्रचार करते थे, लेकिन जब अपने चेलों के साथ बात करते थे, शिक्षा देते थे, तो वो बैठ के करते थे। हालेलुया। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये ऐसा क्यों, परमेश्वर ऐसा क्यों? क्योंकि जो भविष्यवक्ता लोग थे वो क्या थे कि वो दूसरों को सिर्फ शिक्षा देते थे, और जो यीशु मसीह का जो काम था वो ये कि यीशु मसीह एक पिता के रूप में लोगों के साथ में बात करते थे। हालेलुया। जिस तरीके से हम जब घर के अंदर खाना खाते हैं तो जो हमारे जो पिताजी होते हैं वो टेबल के बिल्कुल साथ में बैठ के हमारे साथ खाना खाते हैं और अपने सारे बच्चों को साथ में बिठा के और तब हमारे साथ में खाना खाते हैं, ना कि वो खड़े होकर खाना खाते हैं। उसी तरीके से यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में बात करते थे, जब भी उनको शिक्षा देते थे, सिखाते थे, तो एक वो चेले के रूप में नहीं, एक विश्वासी के रूप में नहीं, एक स्टूडेंट के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में उनको समझाते थे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जो हमेशा वहां पर बैठ के बातें करते थे। लेकिन उसी टाइम पे लोग कहते हैं कि जो है ना, शुरुआत की जो कलीसिया होती थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और बहुत ज्यादा जो है ना, पुरानी कलीसिया जो थी बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि उसी पुराने टाइम की कलीसिया में जब परमेश्वर ने इनको यूहन्ना को जो है ना अपना दर्शन दिया और बोला कि तुम मेरे पास में आ। जब यूहन्ना जो है ना अपने पवित्र आत्मा में आया तो जब वो दर्शन देखने गया तो वहां पे प्रकाशित वाक्य के दूसरे और तीसरे चैप्टर में लिखा हुआ है कि उसमें से 7 कलीसिया दी गई हैं। उस 7 कलीसिया में से 5 कलीसिया टूट गई थी, सिर्फ 2 कलीसिया बची थी वहां पे। और ये वो कलीसिया थी जो शुरुआत के टाइम में सबसे अच्छी हुआ करती थी। हालेलुया। वहां पर क्या होता था कि वो जो कलीसिया जो टूट गई, तो मैं आपको बात बताता हूं। एक बार पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को मैसेज लिखा कि वहां के जो बड़े अगुए थे उनको बुलाया, बड़े लीडर्स को बुलाया और उनको बोला कि अब मैं यहां से जा रहा हूं आप लोगों के पास से, और उससे पहले हो सकता है कि अब मैं तुमसे ना मिलूं। अब तुम एक काम करना कि अपने सब लोगों का ध्यान रखना, और मैंने तुमको तुम्हारे साथ में 3 साल रहा, 3 साल तुम्हारे साथ में रहा, मैंने परमेश्वर की सारी शिक्षा सिखाई, और मैंने तुमसे अपने खर्चे के लिए पैसे भी नहीं लिए, ना तुमसे मैंने अपने पहनने के लिए कोई कपड़े लिए, लेकिन अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। और जब ये उन्होंने बोला, पौलुस ने बोला, और फिर बोला कि लेकिन याद रखना कि जब मैं यहां से आपसे दूर जाऊंगा तो गेट के बाहर जो भेड़िए खड़े हुए हैं वो तुम्हारे अंदर आएंगे और तुमको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तोड़ देंगे तुमको। क्योंकि जो भेड़िए बाहर खड़े हुए थे वो ये इंतजार कर रहे थे कि पौलुस कब जाए, क्योंकि पौलुस जानता था कि उन भेड़ियों को सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति रोक सकता है, जो कि परमेश्वर के वरदान से भरा हुआ, उसकी स्वर्गीय आशीषों से भरा हुआ, जो कि सामर्थ्य उसके अंदर थी, जो परमेश्वर उसके साथ रहता था, सिर्फ वही उस जो ना उन भेड़ियों को रोक सकता था। उन इफिसुस की कलीसिया के जो लीडर्स को बुलाया वो नहीं रोक सकते थे अंदर आने से, क्योंकि उसको उन लोगों को जो है ना परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो अंदर आते तो आगे लिखा हुआ कि जो है ना वो जो सारे के सारे लोग भटक जाएंगे। तो परमेश्वर जो है अगर चाहता है कि अगर इस तरीके का पौलुस जो है, पौलुस के जैसा एक व्यक्ति भी अगर मुझे मिल जाए जो मेरी भेड़ों को अच्छे से चला सकता है, तो परमेश्वर को बहुत आनंद होगा। हम इस कलीसिया का निर्माण उसी तरीके से करने जा रहे हैं।
हालेलुया। ये जो मैंने बातें बोली है प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पढ़ लेना घर जाके। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो जो कलीसिया जो टूट रही थी, उसके जो कलीसिया टूटी थी जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है, वो सात में से जो 5 कलीसिया टूटी थी, उसकी वजह पता क्या थी? अगर आज स्कूल के अंदर कोई स्टूडेंट फेल होता है ना, तो स्टूडेंट की कमी नहीं होती है, टीचर की कमी होती है। टीचर ने उस बच्चे के ऊपर सही से ध्यान नहीं दिया। हो सकता है टीचर लेट आता हो सकता है टीचर उनको पढ़ाने की कोशिश ना करता हो सकता है सब कुछ करने की कोशिश करता हो, लेकिन वो उसको ना आती हो सही से पढ़नी। उन बच्चों को फेल होने का, फेलियर का सिर्फ एक ही रीजन है कि शिक्षक की कमी। हालेलुया। ये आप प्रकाशित वाक्य 2-3 चैप्टर में देख लेना कि क्या होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या होता है, आइए अब हम वचन पे चलते हैं। नीति वचन 22वां अध्याय और उसके 4 में ऐसा लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 22 का 4 उसमें लिखा हुआ है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। पहले जब परमेश्वर जब आशीष को जब देता था, पुराने नियम में जब परमेश्वर आशीष को देता था, तो वो वस्तुओं के रूप में देता था। हमारे खेत खलिहानों पे आशीष देता था और हमारी चीजों पे आशीष देता था। लेकिन नए नियम में जो है परमेश्वर ने हम इसको जो है ना, इस दर को जो है ना, हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को जो स्वर्गीय जो आशीष, स्वर्गीय जो चीजें हैं उसके साथ में हम इसको कंपेयर करेंगे। हालेलुया। इसमें लिखा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल स्वर्गीय धन, स्वर्गीय महिमा और स्वर्गीय जीवन होता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा के मानने का फल आत्मिक धन, आत्मिक महिमा और आत्मिक जीवन होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बाकी की सब चीजों में नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आत्मिक बातों में बढ़े आगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूं जो आत्मिक रीति से आगे बढ़े, जो कि बाहर जो भेड़िए जो घूम रहे हैं उनसे मेरे लोगों को बचा सके। हालेलुया। ना कि किसी और चीजों में आगे बढ़े। आइए हम आगे चलते हैं। इसलिए जब हम आत्मिक चीजों में आगे बढ़ेंगे तो हमारी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से एक प्रार्थना होनी चाहिए। हम आत्मिक चीजों में ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम ये चीजों को जान नहीं लेते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक प्रार्थना होनी चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल प्रार्थना ये है, भजन संहिता 139 उसके लास्ट के 2 वर्ड लिखे हुए हैं, 23 और 24। 23 नंबर में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले और मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान। हालेलुया। कि मुझे परख परमेश्वर कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि गलत हो, जो तुझे जो परेशानी देती हो। हालेलुया। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हालेलुया। हमें ये परमेश्वर से ये रोज के जो दुखड़े है ना, ये रोने से हमें ये रोना चाहिए परमेश्वर हो कि मुझे जान परमेश्वर, मेरे अंदर जांच। 2 तरीके के जो है ना डर होते हैं हमारे जीवन में। एक वो जो परमेश्वर हमें देता है परेशानी। अगर प्रभु मेरे को परेशानी दे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसके लिए क्या सही है। लेकिन जो दूसरा डर वो ये कि परमेश्वर मेरे कारण तुझे ठेस ना लगे, इस बात से मैं डरता हूं। कहीं मेरे अंदर दूसरों के प्रति कड़वाहट तो नहीं है,
कहीं मेरे अंदर दूसरों के प्रति कोई लालच तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर दूसरों के प्रति कोई व्यभिचार तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर दूसरे के प्रति कोई ऐसी गलत भावना तो नहीं है। प्रभु इस बातों से मैं डरता हूं, मुझे जान और परख कि मेरे अंदर भी बुरी चाल है कि नहीं। ये प्रार्थना हमें परमेश्वर से करनी चाहिए। और ये वो चीजें हैं जब हम ये चीज अपने अंदर जानेंगे तब हम परमेश्वर की आत्मिक बातों में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए वो जो 7 कलीसियां टूट रही थी क्योंकि शिक्षक की कमी थी कि वो उसको क्या पढ़ा रहा क्या नहीं पढ़ा रहा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने अंदर प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से डेली कि प्रभु मुझे जांच क्या मेरे अंदर है, क्या ऐसी गलत चीजें हैं जो मैं करता हूं डेली। प्रभु जी मैं चाहता हूं कि प्रभु जी मेरे से ऐसा कोई काम ना हो कि मैं तुझे दुख पहुंचाऊं, मुझसे ऐसा कुछ गलत शब्द मुंह से ना निकले कि प्रभु तुझे ठेस लगे। मैं किसी के प्रति गलत विचार, लालच, बुरी भावना, कंप्लेंट करना दूसरों से, एक दूसरे की शिकायत करना, ऐसा मेरे अंदर है तो नहीं प्रभु जी जिससे तुझे ठेस लगे। क्योंकि तूने परमेश्वर बोला कि एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु वो मेरे अंदर डाल ताकि मैं आपकी आत्मिक आशीषों को, आत्मिक वरदानों को और आत्मा में आगे बढ़ता चला जाऊं, ना कि संसार में। हालेलुया। और इस इब्रानियों 6 अध्याय 6 अध्याय और निकालेंगे और उसमें लिखा हुआ है, यहां पे क्या है, अब देखिए ये जो कलीसिया जो थी, ये जो 7 कलीसियां थी प्रभु यीशु मसीह की, आपको क्या लगता है ये कोई अविश्वासी लोग थे जो टूट रही थी 5 कलीसियां? कोई ऐसा लोग था जो प्रभु को नहीं जानता था? कौन से लोग थे? देखिए वो ये लोग थे। आप निकाल लीजिए इब्रानियों और उसका 6 अध्याय और उसमें लिखा हुआ है कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराकर और परमेश्वर पर विश्वास करने, और दूसरे वचन में लिखा है बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा पर जिन लोगों ने नींव डाली थी। हालेलुया। ये वो लोग थे जो मन फिराए हुए लोग थे, ये विश्वास करने वाले लोग थे, ये बपतिस्मा लिए हुए लोग थे, ये हाथ रखने वाले लोग थे, और ये परमेश्वर के जी उठने वाले को विश्वास करने वाले लोग थे, और ये परमेश्वर के अंतिम न्याय की शिक्षा को प्राप्त करने वाले लोग थे। हालेलुया। ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे जो कलीसिया टूटी थी। ये बहुत जो है ना परमेश्वर की शिक्षा में बहुत ऊपर के लेवल के लोग थे। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि 7 में से 5 कलीसिया टूट के तहस नहस हो गई, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की कमी के कारण की वजह से। और आगे देखिए, और देखिए ये किस तरीके के लोग थे। 4 नंबर में देखिए, 4 वचन में इन्होंने ज्योति पाई थी, परमेश्वर का ज्योति पाई थी इन लोगों ने, और इन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा था। हालेलुया। इन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा था और पवित्र आत्मा के भागी हो गए थे ये लोग। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता थी इन लोगों की। हालेलुया। और परमेश्वर के उत्तम वचन को, परमेश्वर के इस उत्तम वचन को, आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चखा था इन लोगों ने। भविष्यवाणी करते थे कि ये जो उत्तम वचन है ना, इसका पूरा का पूरा स्वाद चखा हुआ था, और ये वो कलीसिया थी जो टूट के तहस नहस हो गई थी। इस कारण सिर्फ और सिर्फ वचन की शिक्षा की पूरी तरीके से बताने के कारण। हालेलुया। अब क्या कोई, आप सोच के देखिए, क्या ये लोग जो है ना, ये बैकस्लाइड हो सकते हैं? ये ऐसे लोग कौन
जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया था, जिन्होंने अपना मन फिराया था, जिन लोगों हाथ रखने वाले लोग थे, ये अंतिम न्याय की शिक्षा इन्होंने पाई थी, ये लोग ज्योति पाई थी, इन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा था इन लोगों ने, परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चख चुके थे ये लोग। क्या ये लोग बैकस्लाइड हो सकते हैं, टूट सकते हैं? यस, टूट सकते हैं। 6 नंबर देखिए, इब्रानियों 6 और उसका 5 का 6। यदि वे भटक जाएं, क्या लिखा? ये भटक गए थे लोग। ये लोग जो परमेश्वर की सारी जो इतनी सारी चीजों को प्राप्त करने के बाद यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर कोई नया बनना अनहोना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन से भटक जाओ, परमेश्वर से भटक जाओ, तो क्या आप मन फिरा सकते हो? यस, आप फिरा सकते हो मन। प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, यीशु मसीह, तीनों के तीनों जो है ना, बड़ी हस्तियां हमको परमेश्वर के पास वापस ले जाने के लिए काम कर रही है संसार के ऊपर। हमारे को मन फिराने की पूरी ताकत झोंक रही है तीनों शक्तियां। हालेलुया। पर वचन में लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो दोबारा से मन फिराना अनहोना, मतलब इंग्लिश में क्या? इम्पॉसिबल। क्यों है इम्पॉसिबल पता है? यदि हम भटक जाएं तो इम्पॉसिबल क्यों है? इब्रानियों 10 में चले जाइए आप थोड़ा सा आगे, और 26 नंबर वचन पढ़िए, सिर्फ एक पढ़िए जल्दी से। इब्रानियों, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। वचन कह रहा है 26 नंबर इब्रानियों का 10 और 26, यदि हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। ये वो लोग थे जो सच्चाई को अच्छे तरीके से जानते थे, हैं? इन्होंने बपतिस्मा पाया था, इन्होंने विश्वास किया था, इन्होंने हाथ रख के प्रार्थना करते थे। ये पेंटिकोस्टल वाले लोग थे, परमेश्वर पे इन्होंने अच्छे काम किए थे प्रभु के लिए। लेकिन यदि वो भटक जाए, और ये क्या है, ये जानबूझकर पाप करने का जो इसका मतलब क्या है? एक पाप होता है एक्सीडेंटल, मतलब जो है कि मतलब अनजाने में, एक अनजाने में पाप होता है और एक जानबूझकर पाप होता है। मान लीजिए मैं यहाँ से गाड़ी बाइक लेके गया, कार लेके गया, रोड पे गया, और कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, ये अनजाने से हो गया। हालेलुया। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये जो है ना एक्सीडेंटली बाय डिफॉल्ट हो गया। ये मैं घर से प्लानिंग करके नहीं गया था कि मैं किसी को जाके एक्सीडेंट कर दूंगा। एक वो पाप होता है जो हम घर से प्लानिंग करके जाएं पूरे लिखित रूप में कि अब मैं यहां से वहां पे जाऊंगा और सामने वाले व्यक्ति को एक्सीडेंट कर दूंगा। ये हुआ जानबूझकर पाप। जब इन लोगों को पता था कि परमेश्वर की हर एक चीज जो गलत है वो दंड के योग्य है, इन लोगों ने क्या किया? जानबूझ के वो काम करने लगे। यदि कोई जानबूझकर पाप करता है तो उसके लिए फिर कोई भी पश्चाताप कोई नहीं है उसके लिए। इससे पीछे जो हमने पढ़ा वो यही है कि यदि वे भटक जाएं तो उनके लिए अनहोना है दोबारा से नया बनना। हालेलुया। अब जब पता है इस चीज के बारे में तो हम बार बार फिर वही काम ना करें। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई जानबूझकर पाप करता है तो उसके लिए नया होना, यानी कि दोबारा से
प्रभु यीशु मसीह में आना अनहोना है। अब देखिए आप एक बात यहाँ पे, परमेश्वर तो यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा तीनों के तीनों लोग हमें तो बार बार पाप क्षमा की बात बताते हैं ना कि हमें पाप क्षमा करो, मन फिराओ, है ना ये। लेकिन एक सिर्फ इस पूरी बाइबल के अंदर एक जगह पे ये वचन लिखा हुआ है कि अनहोना है। हालेलुया। दोबारा से यदि वे भटक जाएं तो दोबारा से वापस आना अनहोना है। और अब 29 नंबर में देखिए, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोदा है। हालेलुया। अगर हम ये बार बार एक ही काम करते रहे ना, परमेश्वर के वचन को सुन के हम बार बार एक ही काम करते रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव से रोक रहे हैं। हम मतलब उसको कुछ समझ नहीं रहे। हालेलुया। इसलिए जो है दोबारा से पाप क्षमा की कोई जगह नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को बार बार पांव से रोक रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, ऐसी संसार में कोई कील बनी नहीं अभी तक जो उसको क्रूस पे रोक सकती थी। सिर्फ और सिर्फ मेरे पापों ने यीशु मसीह को क्रूस पे रोक के रखा हुआ। अगर वो नॉर्मल कील हो, कोई नॉर्मल सी बात होती, कोई कील होती, तो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ते नहीं कभी भी और उतर के आ जाते। लेकिन वो पाप, जब फरीसियों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़े थे जब यीशु मसीह, तो फरीसियों ने बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर के आ जा। वो एक चीज ऐसी थी जो वो फरीसी देख नहीं पा रहे थे, वो अपनी आंखों से अंधे हो गए थे। वो क्या था पता है, उनके अपने पाप जो वो देख नहीं पा रहे थे, ये उनके अपने पाप थे जिसकी वजह से यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ था। मेरे पाप, आपके पाप। वरना कोई कील ऐसी बनी नहीं, कोई ऐसी रस्सी नहीं बनी जो परमेश्वर को क्रूस पे रोक सकती थी। मेरे पाप थे तो जो परमेश्वर को क्रूस पे रोक के रखे हुए थे। जब मैं ये चीज देखता हूं ना बार बार कि मेरे पापों की वजह से यीशु मसीह क्रूस पे रुका, उसके लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया मेरे पाप की वजह से। जब ये बात आपको याद आएगी ना, आपको भी जिंदगी में पाप नहीं होगा। इस चीज को याद रखो, प्रभु ये बोलता है कि मन फिराओ। ये वो चीजें हैं जो हमें बार बार परेशान करती है, और प्रभु इन्हीं बातों के विषय में बता रहा है कि तुम मन फिराओ अपना। मैं तुम्हारे लिए बार बार क्रूस पे नहीं चढ़ूंगा, दोबारा से क्रूस पे चढ़ाओ मत मुझे, तुम मुझे पैरों के तले रोक रहे हो और तुमने मुझे अपवित्र जाना है ऐसा करके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उस दिन के विषय के बारे में बात करता है। उस दिन बार बार हमें बोलता है कि तुम कर लो जो करना है तुमको। उस दिन कई बार यीशु मसीह ने जो ना उस दिन के विषय में बात कर रखी है। अगर ये जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है कि अभी तक किसी ने जो पहली किताब है मत्ती की, मत्ती रचित सुसमाचार, ये पढ़ी नहीं है ढंग से किसी ने। हालेलुया। उस दिन मत्ती 24 उसका 36 नंबर वचन, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र परंतु केवल पिता। हालेलुया। जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर थे, तब वो भी नहीं जानते थे कि उस दिन कब होगा जब वो परमेश्वर द्वारा आगमन होगा। हालेलुया।
जब आप वचन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह तक नहीं जानते थे जब वो पृथ्वी पे संसार में जो है ना मनुष्य के रूप में थे कि वो दिन कब आएगा जब मसीह का दोबारा आगमन होगा। हालेलुया। और आज मैं आपको बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं, बहुत सारे मसीही जो मैगजीन है, जो मसीह क्रिश्चियन मैगजीन है, अलग अलग जगहों पे जो म्यूजियम वगैरह में रखी हुई है, या फिर आपने न्यूज़पेपर में कभी सुना होगा, या फिर आपने टीवी पे कभी सुना होगा या देखा होगा, लिखा हुआ वो वहां पे लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मसीह जो है ना आने वाला है। क्या मसीह आने वाला है, लेकिन आने वाला है। और ये बहुत सारे ऐसे लोग क्या करते हैं, इस बात को सुन के अपना सब कुछ बेच देते हैं कि अब मसीह आने वाला है और अब हम जो है सिर्फ और सिर्फ मसीह के पीछे चलेंगे। ये लोग जो है ना मूर्ख है जो ऐसा काम करते हैं। यहां लिखा हुआ वचन में उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, शैतान तक नहीं जानता इसके विषय में कि कब यीशु मसीह इधर आएंगे। और जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे वो भी नहीं जानते थे कि दोबारा से आगमन कब होगा। अब जानते हैं क्योंकि अब वो परमेश्वर के पास है। कोई नहीं जानता, सिर्फ 3 लोग जानते हैं, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, कि कब यीशु मसीह का दोबारा से आगमन होगा। गलत जगहों में मत फंस जाना आप लोग। यहां पता चलता है कि आप किसके ऊपर विश्वास करते हो, परमेश्वर के ऊपर, वचन के ऊपर या मनुष्य के ऊपर। किस पर विश्वास कर रहे हो आप? कोई नहीं जानता, वचन लिखा है कि कोई नहीं जानता, स्वर्ग दूत तक नहीं जानते, पुत्र भी नहीं जानता था उस समय पे, अब जानता है। तो कोई बोलेगी यीशु मसीह यहाँ है, यहाँ आए, यहाँ आने वाले हैं, गलत जगह में मत फंस जाना। ये वही कलीसिया थी जो शुरुआत की 7 कलीसिया में से 5 कलीसिया टूटते तहस हो गई थी लोगों की बातों के ऊपर से, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के चक्कर में। वचन को पढ़ो आप, वचन क्या बता रहा है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 14 नंबर वचन में परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें यीशु मसीह में जो सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने बताया है दूसरे आगमन के बारे में, जब यीशु मसीह दूसरा आगमन जब उनका होगा तब उसके विषय में हमें बताया है। थिस्सलुनीकियों की किताब उसमें लिखा हुआ है, पढ़िए सब लोग 14 नंबर वचन। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए जी मरा और हमारे लिए जी उठा, वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। ये परमेश्वर जो है ना यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के बारे में बता रहा है विश्वासियों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि 2 रिजरेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, 2 पुनरुत्थान है बाइबल के अंदर, एक विश्वासी के लिए, दूसरा अविश्वासी के लिए, एक बिलीवर के लिए, एक नॉन बिलीवर के लिए। और पहला जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सबसे पहले जो है ना न्याय यीशु मसीह विश्वासियों का करेंगे, इनको जिलाएंगे। उसके कई सालों के बाद में नॉन बिलीवर का रिजरेक्शन होगा, वो जी उठेंगे, फिर उसके बाद में उनका न्याय होगा। इसलिए ध्यान रखो, मनुष्य पे विश्वास कर रहे हो या प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हो। हालेलुया। सबसे पहले विश्वासियों का जो है ना पुनरुत्थान होगा। आगे देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 5 निकाल लीजिए आप। दस नंबर वचन पढ़िए। क्योंकि हम सबका हाथ मसीह के न्याय के सामने खुल जाए, कि हर
ये इसलिए जो ना हमारा विश्वासी लोगों का पहले इसलिए पुनरुत्थान होगा क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने अपने शरीर के साथ किए हैं वो पाए। हालेलुया। जब हमारा न्याय होगा ना प्रभु यीशु मसीह के सामने, तो चाहे आपने कुछ गलत काम किए हो, चाहे आपने कोई सही काम किए हो, दोनों का बदला, सही काम का भी गलत काम का बदला भी प्रभु यीशु मसीह देगा और आपको एक रिवार्ड मिलेगा। समझ रहे हो? जब आप प्रभु यीशु मसीह के सामने जब आप जाओगे, जब किताबें खुलेगी, जब हमारा न्याय होगा, तो दोनों चीज का, भले का या बुरे का, दोनों कामों का बदला जो हमने अपने शरीर के साथ में किया है प्रभु यीशु मसीह हमको देगा। हालेलुया। इसलिए, सिर्फ इसलिए सो प्रभु का ये भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। हालेलुया। कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि ये पास्टर जी सबसे ज्यादा पाप के विषय में क्यों बताते हैं, कुछ और चीजें क्यों नहीं बताते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ना हमारे पाप के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया, ये प्रचार कर रहा हूं। इसलिए हम परमेश्वर का भय मान के लोगों को समझाते हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 5 का 10वें वचन में लिखा हुआ है और 11 में, इसलिए हमको ये समझाते हैं। यही बात वो जो थी, जो पौलुस जो है उस समय में इफिसुस की कलीसिया को समझा रहा था कि जब मैं जाऊंगा तो हो सकता है कि बाहर जो भेड़िए खड़े हुए हैं ये अंदर आएंगे और कलीसिया को तहस नहस कर देंगे, क्योंकि तुमको पता नहीं है। उन 5 चेलों से बात कर रहा था कि तुमको पता नहीं है कि अभी परमेश्वर का वचन को कैसे बताना है। हालेलुया। इसको समझने की हमें कोशिश करनी है और ये हमें डेली बोलना है परमेश्वर को कि प्रभु मेरे अंदर जांच कि मेरे अंदर कोई गलत चीज है कि नहीं। हो सकता है कि मेरे अंदर गलत किसी से पाप ये नहीं कि आपने किसी का खून कर दिया, प्रभु जांच मेरे अंदर, मेरे को किसी दूसरे के प्रति कोई कड़वाहट है तो नहीं, मुझे अपनी पत्नी के प्रति कड़वाहट है तो नहीं, मैं उसको मारता तो नहीं, मैं अपने बच्चों को गलत शिक्षा तो नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ ऐसी चीजें तो नहीं कर रहा हूं जो प्रभु जिससे तुझे दुख पहुंचे। मैं डरता हूं उस चीज के विषय में, मुझे पता। इसलिए ये चीज हम लोगों को बताते हैं और उस बोल रहा है, इसलिए ये बात लोगों को परमेश्वर का भय मानकर, परमेश्वर का डर मानकर लोगों को बताते हैं कि इस पे चलो। हालेलुया। और पौलुस बोलता है दूसरे कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 9वें वचन में, पौलुस बोलता है, ठीक उसी के ऊपर है, बोलता है इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे हम साथ रहें चाहे हम अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। हालेलुया। उसमें वो बोल रहा है कि चाहे मैं अपने स्वर्गीय घर में जो कि स्वर्ग में है वहां पे रहूं, चाहे मैं इस पृथ्वी पे रहूं, मैं परमेश्वर को भाता रहूं, उसी की चाल में चलता रहूं। हालेलुया। और वो क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, पौलुस बोल रहा है कि मैं ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं इस पृथ्वी के ऊपर, मैं यहाँ पे भी परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, अपने दिल से उसको सही ठीक से विश्वास करता हूं और मैं सेम डायरेक्शन में जाता हूं और मैं मर जाऊं तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगा और वहां पे भी मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया। मान लीजिए कि आज मेरी मृत्यु हो जाती है, मैं यहाँ पे तो हो सकता है कि हम यहाँ पे जो है ना लोगों को खुश करने के लिए क्लैप बॉक्स बजा रहे हो सकता है कि लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पे अच्छा प्रचार हो रहा हो सकता है कि लोगों को खुश करने के लिए आप लोग अच्छी
की वर्शिप कर रहे हो इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन आप एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, अगर आज रात को मेरी मृत्यु हो जाती है और कल जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो वहां पे हो सकता है कि हम पौलुस को या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को या पीटर को, पतरस को खुश कर रहे हो, ना तो वहां पे वो होंगे, ना ये क्लैप बॉक्स होगा, ना ये वर्शिप आराधना होगी, वहां पे कुछ नहीं होगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होंगे जिसकी हमको आराधना करनी है। सोच के देखिए, अब जब हम वहां पे जाएंगे तो हमें कोई और चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी है, किसी और चीज के विषय में नहीं। पतरस ये जो है ना, पौलुस ये बताने की कोशिश कर रहा है, चाहे मैं यहां रहूं चाहे मैं वहां रहूं, मैं उसी की और उसी की और उसी की महिमा करता हूं। ये मेरे दिल की उमंग है। अब हमारी क्या उमंग है, ये हमको अपने आप से पूछना है। किसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे खुश कर रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए क्या दिखा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर, अब मैं यहाँ पे दिखाने के लिए, अगर मैं लोगों को दिखाने के लिए खुश कर रहा हूँ और मेरी मृत्यु हो जाती है और मैं आराम एकदम टर्न हो जाता हूँ प्रभु की ओर, अब तो मैं मर गया, मैं प्रभु को खुश करूंगा, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। पौलुस बोला है, चाहे मैं यहाँ पे रहूं चाहे वहां पे रहूं, मैं परमेश्वर को खुश करता, उसको भाता रहूं मैं। हालेलुया। और उस दिन के विषय में परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। ये सबसे पहला वर्ड, जैसे हमने पहले पढ़ा कि उस दिन को कोई नहीं जानता जब यीशु मसीह आएंगे, सेम चीज उस दिन के विषय में, दैट डे, उसके विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन जब न्याय आसन का दिन होगा, न्याय का दिन होगा, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, क्या कहेंगे? कौन लोग हैं ये हे प्रभु बोलने वाले हैं? कौन लोग हैं? उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, हे प्रभु हे प्रभु। विश्वासी बोलते हैं या अविश्वासी बोलते हैं? विश्वासी बोलते हैं। पता है क्यों बोल रहे हैं हमें हे प्रभु विश्वासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। किसके नाम से हम भविष्यवाणी करते हैं? हो सकता है कि नॉन बिलीवर किसी और के नाम से, मतलब अपने वालों के नाम से करते हो, लेकिन वो वहां पर यीशु मसीह नहीं है। हम विश्वासियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह, जो मतलब विश्वास भविष्यवाणी करते हैं, सब करते हैं यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? उस दिन न्याय आसन के दिन कौन बैठा होगा सिंहासन के ऊपर? यीशु मसीह बैठा होगा ना न्याय आसन के सामने। तो उसी दिन बहुतेरे लोग कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या हमने तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? क्या आश्चर्य काम है? अब मुझे आप बताइए, आप एक क्वेश्चन है, क्या ये भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, अचंभे के काम करना गलत बात है? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं है ना गलत काम करना। लेकिन इसी के आगे वाले वचन में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं निकालना गलत बात है? यीशु मसीह के नाम से जो है लोगों को चंगा करना गलत बात है? यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करना गलत बात है? लेकिन प्रभु का इसके अगले वचन क्या कर रहा है? हे निकम्मो, मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं जाना है। पता है क्यों? क्यों पता है? ये लोग भूल गए थे कि हम लोग पापी मनुष्य हैं। यीशु मसीह इसलिए इनको बोल रहा है कि निकम्मो दूर हो जाओ, ये पापी मनुष्य है। तुम्हारे अंदर जो पाप
कूट कूट के भरा है ना, उसके कारण तुम मेरे पास नहीं आ पाओगे। समझ रहे हो आप? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को मना कर दिया था कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते। इसलिए वो जो फरीसी लोग जो थे ना, यीशु मसीह को वहां पर टोंट मार रहे थे क्रूस के ऊपर कि तू अगर प्रभु का परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ। वो लोग ये भूल गए थे कि हम पापी मनुष्य हैं, हमारे पाप के कारण यीशु मसीह क्रूस पे चलाया गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया कि तुम मेरे सामने से दूर चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ पाप से मन फिराने के लिए बोला, किसी और चीज से नहीं। पाप से मन फिराओ। इसलिए ये लोग परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। आप जो मर्जी कर लो। इसलिए मुझे वो कलीसिया में जाना पसंद आता है जहां पर जो है ना पाप से मन फिराने की बात कही जाती है। मान लीजिए आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग सेंटर हैं ऐसे जो IIT और एम्स के लिए मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी करवाते हैं। लाखों लाखों रुपए जो है ना फीस लेते हैं और बोलते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में आओ, हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे। और लोग वहां पे जाते हैं। जब वो वहां पे जाते हैं उस कोचिंग सेंटर में, तो क्या वो गुल्ली डंडा सिखाते हैं, क्रिकेट खेलना सिखाते हैं? नहीं। क्या वो फुटबॉल खेलना सिखाते हैं? नहीं। वो सिखाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो एंट्रेंस के दिन उस दिन आने वाले क्वेश्चन जो उस दिन आएंगे उस चीज के बारे में सिखाते हैं। उस दिन जब एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो लोग सिखाते हैं। समझ रहे हो आप? इसलिए वहां पर जब उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह का न्यायासन होगा ना, वहां पे वो सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी कि आपने भविष्यवाणी करी कि नहीं करी, आपने लोगों को चंगा किया कि नहीं किया, आपने लोगों को प्रचार किया कि नहीं किया। हो सकता है आप अच्छे लोगों को, बहुत सारे लोगों को, 5-7 लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेके आए हो, अच्छी बात है। आपने लोगों को प्रचार किया हो, अच्छी बात है। आपने अच्छा गीत गाए हो, अच्छी बात है। पर उस दिन के विषय में क्या, जिनको यीशु मसीह ने बोल दिया बेटा मैं नहीं जानता तुम्हें, तुमने अपने पापों से मन नहीं फिराया। अगर आपको गुल्ली डंडा खेलना सिखाया जा रहा है कोचिंग सेंटर में, अगर आपको जो है ना फुटबॉल खेलनी सिखाई जा रही है कोचिंग सेंटर में, ये मैटर नहीं करता। उस दिन जिस दिन क्वेश्चन पेपर होगा, एंट्रेंस होगा, उस दिन आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ये आएगा उस दिन पेपर के अंदर। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। उस कलीसिया में जाना पसंद करता हूं मैं जहां पर जो है ना पाप की क्षमा कैसे प्राप्त होती है, कैसे पापों से मुक्ति पाई जाती है, वहां पे जाकर सिखाना पसंद करते हैं। ना कि भविष्यवाणी कैसी होती है, प्रचार कैसे होता है, गीत कैसे गाए जाते हैं, वो सब मैटर नहीं करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को मना कर दिया था। ये अच्छी बात है करना, लेकिन परमेश्वर ने इन सब चीजों को कोई महत्व नहीं दिया। हालेलुया। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि पास्टर जी उल्टी सीधी बातें बताए जा रहे हैं, हाँ लगता है, लेकिन इस चीज का याद रखना, पहले आपने मत्ती बुक 24 नंबर पकड़ा था और फिर से वहीं पे पहुंचाइए। 36 नंबर वचन पढ़ा था ना, 35 नंबर में लिखा हुआ है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी ये बातें कभी न टलेंगी। हालेलुया। इस चीज का याद रखना हमेशा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन जो परमेश्वर ने बोल रखा है ना वो कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। आइए सब तो प्रार्थना करें, आप कम करें। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य